नाम जप साधना और आध्यात्मिक विकास। साधन और साधन तत्व में बड़ा अंतर है। साधन और साध्य के इस भाव को समझने पर निश्चय, निरंतर, सतत, स्वतः और श्वास श्वास का भजन संभव होता है। आइए परम पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज के इस लेख से आप और मैं निरंतर नाम जप के इस रहस्य को, आध्यात्मिक विकास के पथ को ग्रहण करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, साधन और साधन तत्व में बड़ा अंतर है। ये अंतर है कि साधन व्यक्तिगत होता है और साधन तत्व सभी का एक सा। साधन तत्व है अपने साध्य की अगाध, अनंत और नित्य नव प्रियता। प्रियता के बिना सभी साधन निर्जीव हैं। साधन के जीवन में मूल्य प्रियता का, और प्रियता उदित होती है जातीय एकता, स्वरूप की एकता, आत्मीय संबंध से, सुरक्षित होती है अचाह होने से। प्रियता से शून्य साधन भाव स्वरूप बन जाता है और वह साधन नहीं, असाधन है। अतः प्रियता का उदय और सुरक्षित रहना साध्य की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। पूज्य स्वामी जी का भाव है कि प्रत्येक नाम साधक को अपने इष्ट के नाम में अगाध, अनंत और नित्य नव प्रियता उत्पन्न होनी चाहिए। जैसे जैसे जिह्वा नाम रस का पान करे, वैसे वैसे और अधिक निष्ठा उसके प्रति हृदय में जागृत हो। क्योंकि समस्त साधनों की अभिव्यक्ति अपने जाने हुए असत के त्याग और सत के संग में निहित है। अतः अपने जाने हुए असत के त्याग मात्र से साधन का निर्माण बड़ी सुगमता से हो सकता है। कहने का तात्पर्य कि यदि आप और मैं असत को त्याग दें, असत कौन? संसार, क्योंकि क्षण भंगुर है, निश्चय ही विनाशी है, नश्वर है और केवल अविनाशी तत्व के आपके और मेरे परम इष्ट परात्पर ब्रह्म वे राम जी, और कलयुग में उन राम जी की प्राप्ति का साधन नाम रटना। इसलिए आप और मैं नाम को सदा सर्वदा अविनाशी जान उसकी रटना लगाना आरंभ करें और इस संसार को विनाशी जान उसका त्याग करें। स्वामी जी कहते हैं, यदि जाने हुए का प्रभाव हो जाए तो साधन निर्माण में कोई कठिनाई न हो, अपितु स्वाभाविकता आ जाए। स्वाभाविकता का अर्थ यह है कि उसमें प्रियता हो जाए, उसके बिना हम किसी प्रकार से न रह सकें। किंतु सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि अपने जाने हुए का प्रभाव ही अपने पर नहीं आता। आप और मैं जानते हैं कि संसार अनश्वर है, लेकिन फिर भी दौड़ते उसी की ओर हैं और इसीलिए सिद्ध नहीं होते। अक्सर साधक कहते हैं, हम वर्षों से नाम जप रहे हैं पर कोई दिव्य अनुभव प्राप्त नहीं हुआ। नाम का प्रभाव, नाम का प्रताप, नाम का चमत्कार हमें दृष्टिगोचर नहीं होता। कैसे होगा भैया? जैसा स्वामी जी ने कहा कि जब तक असत का त्याग नहीं होगा तब तक सत का संग संभव नहीं है। इसलिए चाहिए प्रत्येक नाम जापक को कि संसार की ओर से मुख घुमा परमात्मा की ओर चलने का प्रयास करें। किंतु सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि अपने जाने हुए का प्रभाव ही अपने पर नहीं पड़ता। इस दुर्बलता का नाश होने पर बड़ी सुगमता पूर्वक प्रत्येक साधक अपने साधन का निर्माण कर सकता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, साधक निर्माण होते ही साधन में तत्परता आती है। जैसे जैसे वह तत्परता बढ़ती है, वैसे वैसे साधक का अस्तित्व साधन में विलीन हो जाता है। जैसे जैसे साधक का अस्तित्व साधन में विलीन होता है, वैसे ही वैसे साधन की साध्य में अभिन्नता हो जाती है। जिस साधक का अस्तित्व सर्वांश में साध्य में विलीन हो जाता है, उसी समय अनेक साधन एक ही साधन तत्व में विलीन हो जाता है। जैसा आप और मैं महात्माओं की वाणी में श्रवण करते हैं कि जो नामनिष्ठ महात्मा है वे नाम में ही ओतप्रोत हो गए उनके रोम रोम से, और शरीर त्याग के बाद चोखा मेला के समान उनके शरीर के अवशेष उन हड्डियों से भी विट्ठल विट्ठल राम राम की ध्वनि गुंजायमान होती है। इसलिए प्रथम आवश्यकता असत के त्याग से सत के संग का प्राप्त होना है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, साधन और साधन तत्व में बड़ा अंतर। साधन व्यक्तिगत और साधन तत्व सभी का एक है। साधन तत्व है अपने साध्य की अगाध, अनंत, नित्य नव प्रियता, और ये सबके लिए है। राम नाम अनंत है, अगाध है,
अथाह है, और जैसे जैसे इस नाम रस को पियो नई नई अनुभूति प्राप्त होती है। पहले हृदय का मेल नष्ट होता है, फिर दिव्यता की प्राप्ति होती है, फिर कुंडलिनी का जागरण प्रारंभ होता है। धीरे धीरे ग्रंथियां अपना संग छोड़ने लगती है, अपना प्रभाव दिखलाने लगती हैं। नवीन नवीन अनहत नाद, अनहत सुगंध को आप अनुभूत करने लगते हैं। ये नवीन प्रियता को प्राप्त होने की बात है। ये प्रश्न नहीं है कि आपका साध्य क्या है, प्रश्न ये है कि आपने अपने साध्य में प्रियता की या नहीं। जीवन में मूल्य प्रियता का है। संसार में जितने भी बड़े लोग हुए, उनमें सबसे किसी न किसी प्रियता का दर्शन किया। चाहे मीरा होकर गिरधर की प्रियता हो, चाहे कबीर होकर निर्विशेष की प्राप्त प्रियता हो, चाहे जिज्ञासु होकर तत्व में प्रियता हो, चाहे भक्त होकर भगवान में प्रियता हो, व्यक्ति होकर समाज में प्रियता हो, शरीर होकर विश्व में प्रियता हो। जो जिस काम में बड़ा हो गया, दिखता है, विशेष जान पड़ता है, असाधारण जान पड़ता है, स्वामी जी कहते हैं उसमें उस तत्व की प्रियता अवश्य होगी, और ऐसी प्रियता जो अनंत है, अगाध है और नवीनता को प्राप्त करने वाली है। क्योंकि जब नवीनता होती है तो आदमी बोर नहीं होता, उलझता नहीं, और जब उलझता नहीं तो उसमें अनुसंधान की प्रवृत्ति शेष रहती है, और वही उसे नवीन उपलब्धियां प्रदान करती हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं प्रियता किसी वस्तु के द्वारा प्राप्त नहीं होती, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा प्राप्त नहीं होती। वह ये भी कहने का कोई संकोच नहीं लगता कि प्रियता किसी अभ्यास के द्वारा प्राप्त नहीं होती। यदि वस्तु के द्वारा प्रियता प्राप्त होती तो प्रियता आज अमेरिका में कैद दिखलाई देती, यदि बल के द्वारा होती तो रूस में। किंतु इन सब बातों में प्रियता नहीं है। प्रियता का वास्तविक मूल्य है आत्मीयता, अपनापन। जी कहते हैं जहाँ अपनापन हो वहाँ प्रियता का उदय होता है, और अपनापन सुरक्षित होता है चाह रहित होने से, जो अपने पास है उसे दे डालने से। अपनापन सुरक्षित होता है नित्य संबंध से, जातीय एकता से। तभी नाम जापक साधकों को गोस्वामी जी कहते हैं होए राम को नाम जपू, तुलसी तज कसुमाजू। कुसमाज का त्याग कर और राम जी का होकर राम जी को अपना। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि केवल और केवल आप ही मेरे हैं और कोई नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। ये अपनेपन की एक महान सीमा है। आप और मैं भी यदि नाम जप में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, नाम की प्रियता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो रघुनाथ जी को अपना मानकर, अपना जानकर, अपने को रघुनाथ जी का जानकर इस मार्ग में प्रियता को प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य स्वामी जी आगे कहते हैं कि जातीय एकता का अर्थ ये नहीं कि हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण से जातीय एकता हो। अरे असली अर्थ ये है कि उससे जिसके और हमारे बीच में स्वभाव की भिन्नता न हो। यदि किसी से पूछा जाए कि आप वही हैं जो 25 वर्ष पूर्व थे, तो आप कहेंगे जी मैं वही हूँ। विचार करें कि परिवर्तन नहीं हुआ क्या? परिवर्तन हुआ शरीर में, परिस्थिति में, भावना में, विचार में, प्रवृत्तियों में। तो जिसमें परिवर्तन हुआ उसकी जाति नहीं, जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ अर्थ हम और हमारे शरीर में जातीय एकता नहीं है, हमारी और हमारे प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि में जातीय एकता नहीं है। संसार में जो कुछ इंद्रियों के ज्ञान से, बुद्धि से ज्ञान देखने में आता है, वो ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें परिवर्तन ना हो। अतः उससे भी हमारी जातीय एकता नहीं हो सकती। स्वामी जी कहते हैं इस दृष्टि से संसार में हमारी जातीय एकता है ही नहीं, अतः हमारी मानी हुई एकता है। और मानी हुई एकता के नाते हमारे पास जो कुछ संसार की वस्तु है उसे उसी को भेंट करना चाहते हैं, उसी का आदरपूर्वक सेवा में लगा देना है। अतः मानी हुई एकता से कर्तव्य का जन्म होता है, और जो वास्तविक एकता है नाम और नामी से, वही एकता आपको और मुझे परम पद पहुंचा सकती है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं आप हम कुटुंबी जनों में ममता करेंगे, सेवा नहीं करेंगे। जिसके साथ हम रहते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, उनसे ममता होती है पर उनकी सेवा नहीं करेंगे, उल्टे उनसे सुख की आशा करते हैं। सेवा तो तब करें जब स्वयं सुख की आशा ना करें, और सुख की आशा, ममता, बस यही तो असाधारण है। असाधन कहीं बाहर से नहीं आता, हम स्वयं अपने आप अपने जीवन में असाधारण को जन्म देते हैं। जिससे मानी हुई एकता है, जातीय एकता नहीं। उनकी सेवा करने में हिचकते हैं, उनका आदर करने में हिचकते हैं, प्यार देने में हिचकते हैं।
उनके सुख की आशा करने में नहीं हिचकते, उनसे ममता करने में नहीं हिचकते। अगर ये साधन है तो फिर असाधन क्या? पूज्य स्वामी जी कहते हैं, अगर आप कहें कि जब सुख की आशा ममता असाधन है, तो फिर यदि इसमें सुख की आशा करता है तो हम क्यों ना करें पूरी? विचार करें, आपसे कोई सुख की आशा नहीं करता, वह आशा करता है अपनी दी हुई वस्तु की। संसार ने आपको शरीर रूपी वस्तु दी, योग्यता दी, सामर्थ्य दिया, ज्ञान विज्ञान कला दी। उसने दिया आपको इंद्रिय जन्य ज्ञान, बुद्धि जन्य ज्ञान, वस्तु के उपयोग वाला विज्ञान और कला, जो दैनिक जीवन में सुंदरता लाने वाली है। ये सब बातें संसार की देन है, और जो संसार की देन है उसके द्वारा संसार की पूजा कर दो। कोई गंगाजल से गंगा की पूजा कर दे तो उसका क्या खर्च लगा? अरे संसार की दी हुई वस्तु द्वारा यदि हम संसार की सेवा नहीं करते तो इससे बढ़कर और कोई बेईमानी नहीं, इससे बढ़कर कोई सुगम साधन नहीं हो सकता। किसी की दी हुई वस्तु हम उसकी पूजा में लगा दें। बहुत से लोग विनोद में कहते हैं, अभी कौन जरूरत साधन करने की, कुछ वर्षों के बाद देखा जाएगा, अभी तो भाई आनंद करने दो। सोचने की बात कि बिना साधन के आपको कैसे आनंद मिलेगा? भाई जीवन का कोई असाधन रूप, कोई सुखद स्वरूप हो ही नहीं सकता, शांति देने वाला नहीं हो सकता, सद्गति देने वाला नहीं हो सकता। जहाँ जहाँ आप विचार करें प्रियता रखते हैं, भाव यही है स्वामी जी का, वहाँ वहाँ मुँह की खानी पड़ती है। जिस जिसको अपना मानकर उसकी सेवा में आप तत्पर रहते हैं, लगे रहते हैं, प्रेम करते हैं, उसी की आशा जब उपेक्षा में बदलती है आपको कष्ट होता है और आप रोते घूमते हैं कि हमने तो ये किया, ये किया, ये किया, और प्रत्युत्तर में कुछ ना मिला। अरे जो असंग होने वाला है, जो नष्ट होने वाला है, वो आपको आनंद कैसे दे सकता है? और प्रत्येक नाम साधक यदि स्वामी जी की इस बात को हृदयंगम कर ले, ये याद रख ले, तो दावा कि आप और मैं बिना राम राम रटे रह ही नहीं सकते। जब आपको और मुझे ये ज्ञात ही हो जाए, याद ही रह जाए कि ये सब छूटने वाला है, केवल राम नाम जपने से सदा सदा को राम जी मिलने वाले हैं, तो भला हम आप इतना नीच कैसे हो सकते हैं कि बिना नाम जी के नाम के एक पल भी बिताएं? तो स्वतः श्वास श्वास का भजन होगा। पूज्य स्वामी जी लिखते हैं कि जगत की हुई वस्तु आदर पूर्वक, प्यार पूर्वक, ईमानदारी से विधिवत जगत को दे देनी चाहिए। ये विधिवत देना क्या है? जैसे रोगी का भोजन स्वस्थ को दे देंगे और स्वस्थ का भोजन रोगी को, तो दोनों बर्बाद हो जाएंगे। आज अपनी अयोग्य संतान के लिए लाखों रुपए जमा कर दो, पड़ोसी की योग्य संतान की ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता। रोगी होने पर भी स्वयं मक्खन खा जाते हैं और अपने स्वस्थ संबंधी और स्वस्थ साथी को कुछ नहीं देते। भाई ये विधि का दोष है। इसलिए सेवा में विधि का बहुत बड़ा स्थान है, जबकि नाम जप में विधि अप्रधान है। तभी भाई जी कहते हैं, तभी गोस्वामी जी बारंबार कहते हैं कि भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दशूं। लेकिन संसार की सेवा तो विधि के साथ ही होगी, और जहाँ विधि और निषेध है वहाँ नियम टूटेंगे और पीड़ा होगी। इसलिए सदा सदा प्रसन्नता यदि चाहते हैं तो नित्य निरंतर सत्य को याद कर नाम जपना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि विधि का अर्थ है अहितकर प्रवृत्ति न हो, अपितु हितकर हो। साधन का अर्थ कभी नहीं है कि हम वह करें जो हमारे जीवन से अलग हो। जागना, सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, मिलना जुलना आदि प्रवृत्तियां जीवन में हैं, उनसे कोई भी प्रवृत्ति ऐसी नहीं होनी जो साधन युक्त ना हो। साधन रूप प्रवृत्ति ही कसौटी यह है कि अपने लिए प्रसन्नता देने वाली और दूसरों के लिए जो हितकर हो। आपके नाम की रटना आपके स्वयं को तो प्रसन्नता और आनंद देता ही है। भाव स्वामी जी का यह है कि वह नाम की रटना दूसरे का भी कल्याण करती है। जब बहुत तेज स्वर में नाम संकीर्तन किया जाता है तो वह वातावरण की अशुद्धताओं का भी नाश करता है। वातावरण शुद्ध होता है और शुद्ध वातावरण रोग का नाश करता है। स्वामी जी कहते हैं कि दूसरों के अहित का भी ये नाम संकीर्तन नाश करने वाला है। जो प्रवृत्तियां अपने लिए सुखद हों और दूसरे के लिए दुखद हों, वे साधन युक्त नहीं हो सकती। और नाम साधना में ऐसा कुछ नहीं जो किसी का भी अहित करे। वह करने वाले, सुनने वाले, समस्त चराचर जगत का
केवल और केवल लाभ 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 हित ही प्रदान करती हैं। ना आदि में, ना अंत में, ना मध्य में इस साधना का कोई अंश ऐसा नहीं जो किसी भी प्रकार किसी को दुख पहुंचा दे। कहने का तात्पर्य भाई, स्वामी जी कहते हैं साधन को बोझ नहीं है। साधक को ये मालूम होता है कि जैसे कोई आदमी रोटी खाकर निश्चिंत होकर उठता है, वैसे ही जब हम साधन से उठें तो उसे विश्राम मिलता है। जब वह ध्यान में हो तब उसे विश्राम नहीं था, वह तो साधन काल है, ध्यान काल में विश्राम नहीं। चिंतन में, चिंतन काल में विश्राम का हेतु न बने, चिंतन समाप्त होने पर विश्राम मिले। इस प्रकार साधन प्रणाली जो हमारे आपके जीवन में है, वह साधन के नाम पर असाधारण ही होती जा रही है। आप और मैं भगवान का नाम जब आनंद मनाएं, अनुभूत करें, तब तो कोई बात। हम और आप इसी फेर में लगे रहें, इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, अनुभव नहीं 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 नहीं, यही क्लेश यदि बना रहा तो काहे का साधन। स्वामी जी कहते हैं वह तो असाधन से भी निम्न है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं जब तक साधन नाम की जपना अपने को पूर्ण रुचिकर नहीं होगी, तब तक पूरा जीवन उसमें नहीं लग सकता। साधन कहते ही नहीं जिसमें पूरा जीवन ना लग जाए। ऐसा साधन हमें तभी प्राप्त होगा जब हम अपने आने जाने के असत्य का त्याग सर्वदा करने को तत्पर हों। जाने हुए असत्य का त्याग करने से तत्पर सभी रहेंगे जब हम जाने हुए के प्रभाव को देखेंगे। कहने का भाव यह है कि प्रत्येक नाम जापक इस बात को भली भांति जाने, समझे, विचारें और हृदय में स्थान दें कि संसार नश्वर है, केवल और केवल इष्ट का नाम ही अविनाशी तत्व है। वही त्रिताप का नाश करने वाला है, वही सकट क्लेश का नाश करने वाला है, वही सतचित आनंद को देने वाला है। वही साधन केवल और केवल एकमात्र कलिकाल में राम 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 इस प्रकार की रटना आपको और मुझे सुखदायी बनाने वाली है। इसलिए जपो, रटो, पुकारो, निश्चित कल्याण होगा। जय श्री हरि।